नमस्कार, आप देख रहे हैं केपी न्यूज 24/7। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बीदर के मरखल ग्राम में निःशुल्क कैंसर जागरूकता एवं स्वास्थ्य जांच शिविर। बगदल गांव में अभयहस्त बसवन्ना की मूर्ति का अनावरण। भाजपा विधायक और डीके शिव कुमार ने मंच साझा किया, निवासियों की समस्याएं सुनी। एचडी कुमारस्वामी ने कहा, कांग्रेस बीजेपी चंद्रयान का श्रेय लेने की कोशिश कर रही है। पीएम मोदी ने कर्नाटक में मोदी नेताओं की अनदेखी की। उपभोक्ता अधिकार दिवस नहीं, ग्राहकों की केयर पर ध्यान दें। B20 में पीएम मोदी ने दिया बिजनेस मंत्र। बीजेपी ने शुरू की नफरत की राजनीति। महाराष्ट्र के अहमदनगर में घटी घटना पर बोले नाना पटोले। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। कार्मल सेवा ट्रस्ट एवं ऑर्बिट संस्था द्वारा आज मरखल गांव में निःशुल्क कैंसर जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन करते हुए आईसीएस ने कहा कि कैंसर एक इलाज योग्य बीमारी है, लेकिन इस बीमारी को फैलने से रोकना हमारा कर्तव्य है। संयोजक श्रीधि संबोधित किया। आज स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र बहुत उन्नत क्षेत्र है। उन्होंने कहा कि कैंसर एक आम बीमारी की तरह है। तालुका पंचायत सदस्य संजय कुमार ने कहा कि गांव के सभी लोगों को शिविर का लाभ मिलना चाहिए। रीता बहन ने कहा कि आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में है। समय पर स्वास्थ्य जांच से भविष्य में होने वाली कैंसर जैसी बीमारी से छुटकारा पाया जा सकता है। यदि आप डॉक्टर द्वारा दिए गए मार्गदर्शन का पालन करेंगे तो बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। मरखल गांव CHO इस शिविर में ADA संदीप कुमार ने भाग लिया और शिविर को सफलतापूर्वक चलाने में मदद की। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। गुरु बसवन्ना ने तर्कसंगत वैज्ञानिक धर्म दिया। डॉक्टर बसवलिंगा पट्टदेवरु ने कहा कि अगर हम बसवन्ना के सदाशय का अनुसरण करें तो हम समृद्ध जीवन के साथ साथ एक कल्याणकारी राज्य का निर्माण भी कर सकते हैं। आज बगदल गांव में अभयहस्त गुरु बसवन्ना की मूर्ति के अनावरण में भाग लेकर लिंगायत धर्म को मान्यता की जरूरत है। आज सिख धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और इस्लाम धर्म में सभी खूबियां हैं। अगर केंद्र सरकार अल्पसंख्यक की मान्यता देती है तो इससे भविष्य में गरीब लिंगायत बच्चों को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि हम देश में अल्पसंख्यक हैं और बहुत संघर्ष किया है। लिंगायत जाति विहीन, वर्ग विहीन, समानता पर आधारित है। उन्होंने सभी बसवा अनुयायियों को एक पवित्र, मेहनती और धार्मिक जीवन जीने के लिए मार्गदर्शन किया। दक्षिण माता निर्वाचन क्षेत्र के विधायक डॉक्टर शैलेंद्र बेलदाले ने बसवन्ना की प्रतिमा का अनावरण किया और इसकी अध्यक्षता की। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अब देखते हैं समाचार राज्य के। उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार और यशवंतपुर विधायक ST सोमशेखर एक बार फिर निर्वाचन क्षेत्र के अपार्टमेंट निवासियों के मुद्दों को सुनने के लिए एक साथ मंच पर आए। हेमिगेपुरा के निवासियों की शिकायतें सुनने के बाद शिव कुमार ने कहा कि सोमशेखर ने उनसे पहले अपने निर्वाचन क्षेत्र की समस्या को हल करने के लिए कहा। मैं समस्याओं को हल करने के लिए सरकारी अधिकारियों को लाया हूँ। मैं आपकी समस्या सुनूंगा। निवासियों ने विधायक से उचित सड़कें, सुचारू यातायात, कुशल कचरा निपटान और एक सरकारी अस्पताल सुनिश्चित करने का अनुरोध किया था। इन्हीं मांगों को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। BBMP के मुख्य आयुक्त तुषार गिरिनाथ ने यह काम सबसे पहले करने का वादा किया है। शिव कुमार ने कहा, जल आपूर्ति और निगम सहित सभी विभागों के अधिकारी आए हैं और वे आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। डिप्टी CM ने ईमानदारी से अपने करों का भुगतान करके उत्तरहल्ली और आसपास के क्षेत्रों में अपार्टमेंट एसोसिएशन और समुदायों के प्रयासों की सराहना की। बनशंकरी छठे चरण के निवासियों द्वारा क्षेत्र में गीले कचरा प्रसंस्करण इकाई के बारे में शिकायत करने पर मंत्री ने कहा कि वह इस मामले को देखें। सोमशेखर के साथ अपनी समीकरण पर बात करते हुए शिव कुमार ने कहा, हमारी दोस्ती 35 साल पुरानी है, अब इसका फल आ गया है। भावना यह है कि फलों को तोड़कर खाने के लिए किसी और के लिए नहीं छोड़ा जाना चाहिए। जनता दल सेक्युलर के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने चंद्रयान 3 की सफलता का श्रेय लेने के लिए एक दूसरे से होड़ करने के लिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों की आलोचना की। यहां पत्रकारों से बात करते हुए कुमारस्वामी ने वैज्ञानिकों को बधाई दी। चंद्रमा मिशन की सफलता के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को जेडीएस के वरिष्ठ नेता ने उस समय तमिलनाडु के लिए कावेरी का पानी छोड़ने के लिए राज्य की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। जब कर्नाटक खुद ही खराब दक्षिण पश्चिम मानसून के मौसम का सामना कर रहा है, जेडीएस के वरिष्ठ नेता ने कहा कि सरकार कर्नाटक के किसानों के हितों की रक्षा करने में विफल रही है। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा, मैंने एक हफ्ते तक सरकार की आलोचना नहीं करने का फैसला किया था क्योंकि कांग्रेस नेता चंद्रयान 3 पर बयान देने में व्यस्त थे। पूर्व सीएम ने कहा कि जेडीएस 2024 में कर्नाटक की सभी 28 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी और उन्होंने किसी भी पार्टी के साथ चुनाव पूर्व या चुनाव बाद गठबंधन की किसी भी संभावना से इनकार किया।
अपने बेटे निखिल कुमारस्वामी के लोकसभा चुनाव लड़ने पर कुमारस्वामी ने कहा, मैंने निखिल को फिल्मों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा है। जेडीएस विधायकों और नेताओं के दूसरे पार्टियों में जाने की योजना पर उन्होंने कहा, मैं किसी भी विधायक को पार्टी छोड़ने से नहीं रोक सकता। भाजपा के राज्य इकाई के 5 साल के ढुलमुल रवैये, लोगों से अलगाव और भ्रष्टाचार तथा अहंकार के राज को शनिवार को उस समय करारा झटका लगा जब प्रधानमंत्री मोदी ने HAL हवाई अड्डे पर भाजपा नेताओं की मौजूदगी को स्वीकार नहीं किया, जब वह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के वैज्ञानिकों का स्वागत करने के लिए बेंगलुरु पहुंचे। गंभीर दिखने वाले मोदी ने प्रतीक्षा कर रहे भाजपा नेताओं और विधायकों पर अपनी नजर भी नहीं डाली, लेकिन उन लोगों की ओर हाथ हिलाया जो VIP बाड़े से दूर एकत्र हुए थे, जहां सभी भाजपा नेता खड़े हुए थे। भाजपा नेताओं की कतार में राज्य भाजपा अध्यक्ष और सांसद नलिन कुमार कटील, विधायक R अशोक और कई अन्य लोग शामिल थे। बाद में मोदी इसरो उपग्रह केंद्र पहुंचे और वैज्ञानिकों से मुलाकात। ऐसा प्रतीत होता है कि मोदी ने राज्य में अपनी ही पार्टी के नेताओं को नजरअंदाज करने के लिए इस तथ्य को जन्म दिया कि नेताओं और विधायकों ने 2023 के विधानसभा चुनाव में अपना काम नहीं किया, जिसके कारण पार्टी बुरी तरह से चुनाव हार गई और आरोपों से भी भ्रष्टाचार और अहंकार। लोगों से अच्छी प्रतिक्रिया मिलने के बावजूद विभिन्न कारणों से बेलगावी हवाई अड्डे से कई महत्वपूर्ण गंतव्यों के लिए उड़ानें पिछले कई वर्षों से बंद हो गई हैं। लेकिन कुछ महीने पहले बेलगावी और दिल्ली के बीच उड़ानें बंद होने से बड़ी संख्या में राष्ट्रीय राजधानी आने वाले हवाई यात्रियों को परेशानी में डाल दिया था। लंबे अंतराल के बाद बेलगावी और दिल्ली के बीच दैनिक उड़ानें 5 अक्टूबर से शुरू होंगी। सूत्रों के मुताबिक बेलगावी दिल्ली उड़ानों के लिए आरक्षण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इंडिगो एयरलाइंस दोनों शहरों के बीच उड़ानें शुरू करेगी, जिसमें दिल्ली बेलगावी उड़ान पर हर दिन दोपहर 3:45 पर दिल्ली से उड़ान भरेगी और शाम 6:05 पर बेलगावी पहुंचेगी, जबकि बेलगावी दिल्ली उड़ान शाम 6:35 पर बेलगावी से रवाना होगी और 9 बजे दिल्ली पहुंचेगी। अपहरण बड़ी संख्या में व्यवसायी, उद्योगपति, रक्षा अधिकारी और राजनेता बेलगावी दिल्ली के बीच स्पाइसजेट की पिछली उड़ान पर निर्भर थे, जब तक कि कई महीने पहले संकट की स्थिति के कारण एयरलाइंस ने इसे अचानक रोक नहीं दिया था। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने B20 शिखर सम्मेलन को संबोधित किया, जिसमें 55 देश के बिजनेस लीडर्स मौजूद थे। पीएम मोदी ने कहा, कोरोना काल में भारत ने करोड़ों लोगों की जान बचाई, 150 देश को भारत ने दवाई पहुंचाई। आपदा हमें कुछ न कुछ सिखा कर जाती है। आज पूरी दुनिया में लोगों के प्रति विश्वास बढ़ाने की जरूरत है। ये सेलिब्रेशन इनोवेशन का है। पीएम मोदी ने दुनिया के बिजनेस लीडर्स से ग्रीन क्रेडिट मुहिम से जुड़ने की अपील की। G20 शिखर सम्मेलन से पहले B20 व्यापार शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, यह उत्सव भारत की वृद्धि को गति देने के लिए है। यह उत्सव नवाचार के बारे में है। यह उत्सव अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की मदद से स्थिरता और समानता लाने के बारे में है। उपभोक्ता दिवस मनाने पर नहीं, उपभोक्ता देखभाल की जरूरत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यवसायों से केवल उपभोक्ता अधिकारों का जश्न मनाने के बजाय उपभोक्ता देखभाल पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया। पीएम ने कहा, क्या हम उपभोक्ता देखभाल के बारे में बात कर सकते हैं? यह एक सकारात्मक संकेत भेजेगा और उपभोक्ता अधिकारों के मुद्दों का समाधान करेगा। हमें व्यवसायों और उपभोक्ताओं के बीच विश्वास बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने एक दिन को अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता देखभाल दिवस के रूप में मनाने का सुझाव दिया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने क्रिप्टो करेंसी पर भी बात की। क्रिप्टो करेंसी से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण का आह्वान किया। B20 बिजनेस समिट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, इस बार भारत में त्योहारी सीजन 23 अगस्त से शुरू हुआ। यह जश्न चंद्रयान 3 की चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग है।
इसरो ने इसमें अहम भूमिका निभाई है। भारत के चंद्र मिशन की सफलता के साथ ही भारत के उद्योगों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पीएम मोदी ने कहा कि हम लोग इतने दिनों से कार्बन क्रेडिट में उलझे हुए हैं और कुछ लोग कार्बन क्रेडिट का मजा भी ले रहे हैं, लेकिन मैं ग्रीन क्रेडिट की बात लेकर आया हूं। पीएमओ से जारी रिलीज के मुताबिक बिजनेस 20 B20 वैश्विक बिजनेस समुदाय के साथ G20 का आधिकारिक डायलॉग फोरम है। इसकी स्थापना 2010 में की गई थी और यह G20 के सबसे प्रमुख सहभागी समूहों से एक है। महाराष्ट्र के अहमदनगर के हरेगांव में 3 दलित युवकों को एक पेड़ से बांधकर पीटने के मामले में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, अहमदनगर घटना पर देश और राज्य में बीजेपी ने नफरत की राजनीति शुरू की है, इसी वजह से ये सब हो रहा है। इसके लिए यह राज्य सरकार जिम्मेदार है। नाना ने कहा, इसके पीछे बीजेपी की विभाजनकारी नीति जिम्मेदार है। पहले इन लोगों ने हिंदू मुस्लिम में झगड़े लगाए, अब हिंदू और दलितों में झगड़े लगाने का काम बीजेपी कर रही है। जो इस घटना में दोषी हो उस पर सख्त कार्यवाही करनी चाहिए। कांग्रेस इस मुद्दे को उठाएगी और जो दलित परिवार है उनको न्याय दिलाएगी। नाना ने कहा, बीजेपी सरकार किसानों को फंसा रही है और उनके साथ धोखा कर रही है। उन्होंने प्याज पर निर्यात ड्यूटी लगाई, 2 लाख मैट्रिक टन खरीद करने की बात कही और उसमें भी शर्तें लगा दी कि प्याज का आकार, प्याज का रंग ऐसा होना चाहिए। सरकार को प्याज खरीदना ही नहीं है, सरकार किसानों को गुमराह कर रही है। नाना पटोले ने कहा कि इंडिया अलायंस बैठक के लिए राहुल गांधी मुंबई आ रहे हैं। 1 सितंबर को मुंबई के दादर से तिलक भवन कांग्रेस दफ्तर तक उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। रास्तों के दोनों ओर लोग खड़े रहेंगे। राहुल गांधी का एक रोड शो होगा। नाना पटोले ने कहा कि इंडिया का संयोजक कौन होगा, इसका फैसला सभी पार्टी के नेता मिलकर तय करेंगे। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने शनिवार को कानूनी पेशेवरों के लिए बेहतर कामकाजी परिस्थितियों और कार्य जीवन संतुलन की वकालत करते हुए अपनी दिवंगत पूर्व पत्नी, जो खुद एक वकील थी, के साथ हुई एक घटना साझा की। बेंगलुरु में नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी के 31वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में बोलते हुए उन्होंने कहा, सीजीआई ने कहा कि मेरी दिवंगत पूर्व पत्नी, जो एक वकील थी, जब वह एक लॉ फर्म में गई तो उन्होंने पूछा कि काम के घंटे क्या होंगे, तो उन्हें बताया गया कि 24/7 यानी कि 365 दिन का काम होगा। उन्हें यह भी बताया गया था कि परिवार के साथ समय बिताने का कोई समय नहीं होगा और ऐसा पति ढूंढने को कहा गया जो घर का काम कर सके। सीजीआई ने कहा कि स्थिति अब बेहतर हो गई है। महिला वकीलों की स्थिति में आए बदलाव में अपने योगदान के बारे में उन्होंने कहा कि वह अपने अधीन काम करने वाली महिला कानून क्लर्कों को मासिक धर्म से संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं का अनुभव होने पर घर से काम करने की अनुमति देते हैं। सीजीआई ने कहा, पिछले साल 5 में से 4 लॉ क्लर्क महिलाएं थी। वे मुझसे फोन कर हर बात साझा करती थी। वे बताती थी, सर मुझे मासिक धर्म हो गया है, मैं दर्द से परेशान हूँ। मैं उनसे कहता था, कृपया घर से काम करें और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। हमने भारत के सर्वोच्च न्यायालय में महिला शौचालयों में सैनिटरी नैपकिन डिस्पेंसर भी उपलब्ध कराए हैं। इसके बाद उन्होंने स्नातक छात्रों को सलाह दी कि वे अच्छे वकील बनने के बजाय अच्छा इंसान बनने का चुनाव करें। उन्होंने कानून के छात्रों से कहा, अगर सफल होने की कीमत यह है कि हमें अंतरात्मा के खिलाफ काम करना होगा या अन्याय के प्रति उदासीन रहना होगा, तो जान ले कि इसकी कीमत बहुत अधिक है। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि मानव जीवन में चैट जीपीटी जैसे एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स कभी भी इंसान और इंसानी दिमाग की जगह नहीं ले सकते। फ्रांसीसी लग्जरी प्रोडक्ट कंपनी क्रिश्चियन लॉबर्टिन की ओर से दाखिल एक मामले में सुनवाई करते हुए जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने कहा कि न्यायिक प्रक्रिया में कृत्रिम बुद्धिमत्ता कभी भी मानवीय दिमाग का स्थान नहीं ले सकती है। इसके साथ ही बेंच ने इस मामले में चैट जीपीटी द्वारा दिए गए सुझावों पर भरोसा करने से भी इनकार कर दिया। जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने टिप्पणी करते हुए कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ से दिए गए डेटा, जवाब और सुझाव विश्वसनीय नहीं होते हैं। यह तकनीक अभी भी विकासशील है और इसमें परिवर्तन हो रहे हैं, अतः यह नया और कोर्ट के मामलों में इंसानों की जगह नहीं ले सकता। हालांकि बेंच ने यह माना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से शुरुआती रिसर्च और सुझाव लिए जा सकते हैं। अदालत ने कहा कि चैट जीपीटी जैसे बड़े भाषा मॉडल आधारित चैट बॉक्स के जवाब और सुझाव उपयोगकर्ता द्वारा पूछे गए सवाल की प्रकृति और संरचना सहित कई कारकों पर निर्भर करती है। इसमें जवाब और सुझाव किसी के हित प्रभावी और काल्पनिक होने की भी संभावना होती है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि इस मामले से जुड़े कुछ सवाल चैट जीपीटी से पूछे गए, जिसके जवाब के साथ साथ डिस्क्लेमर में यह भी कहा गया कि ज्यादा जानकारी के लिए अन्य स्रोत भी खोज सकते हैं। रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर,
खबरों से जुड़े चुभते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। ऑस्ट्रेलिया में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास प्रेडेटर रन के दौरान एक ऑस्प्रे विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से 3 अमेरिकी नौसैनिकों की मौत हो गई, जबकि अन्य 20 सैनिक घायल हो गए हैं। इससे सैन्य प्रशिक्षण अभियान में बाधा पैदा हो गई है। बताया जा रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका मरीन कॉर्प्स का एक विमान रविवार को एक बहुराष्ट्रीय प्रशिक्षण अभ्यास के दौरान उत्तरी ऑस्ट्रेलियाई द्वीप पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, जिसमें 3 नौसैनिकों की मौत हो गई है। वहीं 20 घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। अधिकारियों ने कहा कि बोइंग V-22 ऑस्प्रे ट्रिलोटर विमान लगभग 9:30 बजे दुर्घटनाग्रस्त हुआ। इसके बाद मेलविले द्वीप पर 3 सैनिकों की मौत की पुष्टि की गई। घायलों को गंभीर हालत में दुर्घटना स्थल से 80 किलोमीटर 50 मील दूर मुख्य शहर डार्विन में इलाज के लिए भेज दिया गया। मरीन के एक बयान में कहा गया कि स्थानीय समय अनुसार सुबह यह घटना हुई। दुर्घटना के कारणों की जांच जारी है। उत्तरी क्षेत्र के पुलिस आयुक्त माइकल मर्फी ने कहा कि बाकी घायलों को लेकर दूरदराज के स्थान से लौटने के लिए हेलीकॉप्टर और फिक्स्ड विंग विमान तैनात किए गए हैं। उत्तरी क्षेत्र की मुख्यमंत्री नताशा फाइल्स ने दुर्घटना के लगभग 6 घंटे बाद कहा कि घायलों में से एक की सर्जरी रॉयल डार्विन अस्पताल में चल रही है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग गंभीर रूप से घायल थे और डार्विन के हवाई अड्डे पर पहुंचने पर उनका इलाज किया जा रहा था। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मुश्किल फिर से बढ़ने लगी है। तोशखाना मामले में पहले से ही जेल में बंद इमरान खान के पीछे अब गोपनीय दस्तावेजों से जुड़े मामले का जिन्न भी पड़ा हुआ है। कोर्ट द्वारा इमरान खान की गिरफ्तारी का इस नए मामले में आदेश दिए जाने के बाद पाकिस्तान पुलिस अटक जेल में उनसे पूछताछ करने पहुंच गई है। अटक पहुंचने के बाद पाकिस्तान की जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने संघीय जांच एजेंसी के आतंकवाद रोधी अधिकारियों ने शनिवार को जेल में अधिकारी गोपनीयता अधिनियम के तहत गुप्त सूचना लीक मामले में पूछताछ की। मीडिया में प्रकाशित खबरों में यह जानकारी दी गई है। पाकिस्तान पुलिस दल बल के साथ अटक जेल पहुंची थी। अगर इमरान पहले से जेल में नहीं होते तो उन्हें इस मामले में भी पुलिस गिरफ्तार कर लेती, मगर पहले से ही तोशखाना मामले में जेल में होने के चलते पुलिस को पूछताछ के लिए वही जाना पड़ा। 70 वर्षीय खान इस महीने की शुरुआत में भ्रष्टाचार के एक मामले में अदालत द्वारा दोषी करार दिए जाने के बाद फिलहाल 3 साल की जेल की सजा काट रहे हैं। अमेरिकी स्थित पाकिस्तानी दूतावास ने एक गोपनीय राजनयिक जानकारी लीक होने के मामले में अधिकारी गोपनीयता अधिनियम के तहत मामला दर्ज किए जाने के कुछ दिनों बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ PTI के अध्यक्ष से पूछताछ हुई। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। गदर 2 की सक्सेस पार्टी में फैमिली संग सनी देओल ने मनाया जश्न। वायरल हुआ देओल एंड फैमिली का लेटेस्ट वीडियो। अब समाचार खेल जगत के। स्टार स्पिनर ने 26 गेंदों में जड़ दिया अर्धशतक। राशिद खान के बड़े रिकॉर्ड को कर दिया ध्वस्त। आखिर में समाचार बाजार के। G20 शिखर सम्मेलन में होटल इंडस्ट्रीज की बल्ले बल्ले, कमरों की मांग, किराए में बम्पर उछाल। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। बीदर के मरखल ग्राम में निःशुल्क कैंसर जागरूकता एवं स्वास्थ्य जांच शिविर। बगदल गांव में अभयहस्त बसवन्ना की मूर्ति का अनावरण। भाजपा विधायक और DK शिव कुमार ने मंच साझा किया, निवासियों की समस्याएं सुनी। HD कुमार स्वामी ने कहा कांग्रेस बीजेपी चंद्रयान का श्रेय लेने की कोशिश कर रही है। PM मोदी ने कर्नाटक में मोदी नेताओं की अनदेखी की। उपभोक्ता अधिकार दिवस नहीं, ग्राहकों की केयर पर ध्यान दें। B20 में PM मोदी ने दिया बिजनेस मंत्र। बीजेपी ने शुरू की नफरत की राजनीति। महाराष्ट्र के अहमदनगर में घटी घटना पर बोले नाना पटोले। KP न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए KP न्यूज 24/7। धन्यवाद।